हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से गाइस आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द कॉमर्स नेस पर एंड माई सेल्फ सी एस गौरव। गाइस यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंट्स। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो फर्स्ट क्लास थी हमारे अकाउंट्स की, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप होती क्या है, और सर जब भी लोग पार्टनरशिप में एंटर करते हैं तो क्या बनता है, एक अग्रीमेंट। वेरी गुड, एक अग्रीमेंट बनता है एंड उस अग्रीमेंट के तहत क्या होता है सर, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। उस एग्रीमेंट को बोलते क्या है सर, पार्टनरशिप डीड। सर रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं, इसका मतलब क्या, बहुत सिंपल। अगर मान लो अग्रीमेंट हुआ पार्टनर्स के बीच में कि सर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किस रेशियो में होगा, तो वो कहां लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड में। मान लो उन्होंने कहा 2:1 में बटेगा, यानी कि प्रॉफिट के 3 हिस्से होंगे, दो पार्टनर से 3 हिस्से होंगे, 2 एक को मिलेंगे और एक को मिलेगा। तो ये सब कहां लिखा होता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। सर क्या और भी चीजें लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में, सर बहुत कुछ लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में। तो देखते हैं सर क्या क्या लिखा होता है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं क्या लिखा होता है, डिटेल में थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। मान लो अगर पार्टनरशिप डीड में हम बात करें, सर जनरल क्या लिखा होता होगा, डिस्क्रिप्शन होती होगी किसकी सर, सर पार्टनर्स की। डिस्क्रिप्शन होती होगी किसकी सर, पार्टनर्स की। और किसकी होती होगी सर, अच्छा पार्टनर्स की क्या डिस्क्रिप्शन होती होगी, नेम सर, उनका एड्रेस, कहाँ रहते हैं, कैसा उनका व्यवहार है, मतलब पास्ट जो परफॉर्मेंस है बिजनेस को लेके वो कैसी, ये सब लिखा होता होगा। और किसके डिस्क्रिप्शन होती होगी सर, पार्टनरशिप फर्म, यानी कि जो फर्म उन्होंने खोली है उसकी भी तो होती होगी, फर्म का नाम क्या है ना, फर्म में कौन कौन पार्टनर्स है वो सब होता होगा। और क्या होता होगा सर, सर फर्म का ऑफिस कहाँ पे है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि उनका हेडक्वार्टर, मेन ऑफिस जो बोलते हैं ना, उनको बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेस, यानी कि जहां पे सारे नोटिस वगैरह आएंगे। ठीक है सर, नहीं समझ आया सर, प्रिंसिपल प्लेस मैं फिर से बताता हूं। प्रिंसिपल प्लेस होता है कि जहां पर मान लीजिए अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसका पोस्टल एड्रेस वो कहाँ पे आएगा, तो ये सब चीजें प्रिंसिपल प्लेस पे आती हैं। क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं तो लीगल डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे आएंगे, तो एक एड्रेस देना पड़ता है, तो उस एड्रेस को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो वो प्रिंसिपल प्लेस कहाँ पे है, मेन ऑफिस कहाँ पे, जिसे हेड ऑफिस कहते हैं, तो हेड ऑफिस का एड्रेस भी कहाँ होता है, पार्टनरशिप डीड में होता है। ये हम क्या बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है। सर आगे और क्या हो सकता है सर पार्टनरशिप डीड में, सर बिजनेस स्टार्ट कब से हुआ, कमेंसमेंट। और क्या हो सकता है सर, जनरल बातें सर, प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा सर, किस रेशियो में बटेगा। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ठीक है, ज्यादा अगर आपको बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन पढ़नी है कि क्या क्या होता है तो वो आपकी बुक्स में है, होप सो आपको समझ आ जाएगा। नहीं समझ आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर हम उसको डिस्कस करेंगे जो भी आपको समझ नहीं आएगा। ये कुछ जनरल ऐसा डिस्क्रिप्शन किन किन चीज़ों की होती है, पार्टनर के नाम होता है, पार्टनरशिप फर्म का नाम होता है, प्रिंसिपल प्लेस होती है, कमेंसमेंट कब हुआ, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग क्या हुई, ये कुछ जनरल सी चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं सर, और आगे हम आज हमें क्या सीखना है, ध्यान से सुनो। मैंने कहा सर एक अग्रीमेंट बनता है, अग्रीमेंट का नाम क्या होता है सर, पार्टनरशिप डीड। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब पार्टनरशिप डीड, एक सेकेंड, चलिए तो हम बात कर रहे थे कि सर पार्टनरशिप डीड जो है अगर तो वो है तो सर उसमें सारी बातें लिखी है। मान लो सर उसमें लिखा होगा कि प्रॉफिट या लॉस किस रेशियो में बटेगा, मान लो रेशियो हो गया 2:1, 1:2 जो भी हो गया। सर पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। मान लो लिखा है मिलेगी तो फिर मिल जाएगी। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी कहाँ लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। सर मान लो लिखा है मिलेगा, है ना, तो सर जो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है वैसे वैसे हम चीजों को करते रहेंगे। लेकिन मजा तो तब आएगा जब पार्टनरशिप डीड हो ही ना। सर हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है जी, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सर 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर जब पार्टनरशिप में एग्री करते हैं, एंटर करते हैं सॉरी, तो उनके बीच में क्या हो सकता है, अग्रीमेंट। लेकिन अग्रीमेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो ही हो। यानी कि भैया पार्टनरशिप डीड बनाना क्या मैंडेटरी है, ना 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 ना, हो भी सकता है। अगर आपको लगता है कि हो तो कर लो जी। मान लो 2 अनजान लोग मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, 2 नए दोस्त हैं वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो भाई वो हो सकता है अग्रीमेंट बना ले कि भाई ये होगा। लेकिन मान लो तो पति पत्नी वो कर रहे हैं,
तो उनके बीच में तो भैया अग्रीमेंट पहले से ही पंडित जी भगवान सब ने बना दिया, तो क्या वो अग्रीमेंट करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर उनके बीच में क्या होगा? अब ये भी तो सवाल उठता है, भैया नहीं समझ आया, सुनो ध्यान से सुनो एक बार फिर, कि अगर अग्रीमेंट है यानी कि पार्टनरशिप डीड है, तब तो जो ये सारी चीजें लिखी हैं ये सब पार्टनरशिप डीड के अनुसार ही होंगी। लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड बिजनेस में है ही नहीं, सोचो यदि ऐसा हो तो क्या हो, है ना? यदि पार्टनरशिप डीड बिजनेस में है ही नहीं तो फिर क्या होगा? फिर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बटेगा? फिर सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? क्वेश्चन रह जाता है या नहीं रह जाता? ये बताओ, जायज क्वेश्चन है या नहीं? सर बिल्कुल है, कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांटे? सारे पार्टनर कह रहे हैं सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो, हमें प्रॉफिट के साथ सैलरी भी दो, तो किसको दे किसको नहीं दे? प्रॉफिट एंड लॉस सारे कह रहे हैं हमें ज्यादा प्रॉफिट दो, 2:1 हमें दो, 2:1 हमें दो, फिर किस रेशियो में बांटे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी कह रहे हैं हमें दो, हमें दो, हमें दो, तो किस प्रकार से बांटे? ये एक झंझट आ जाता है। तो सर यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं। सर पिक्चर में आया एक एक्ट जिसका नाम है सर पार्टनरशिप एक्ट। पिक्चर में कौन आया सर? हीरो की तरह एंट्री मारी है सर इस एक्ट ने, पार्टनरशिप एक्ट 1932। और ये एक्ट क्या कहता है? ये कहता है कि सर यदि पार्टनरशिप डीड ना हो तो तुम्हें कुछ भी चीज जाननी हो तो तुम मेरे पास आना। सर मतलब सर यदि हमें पहले कोई भी चीज जाननी होती है उस पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड तो हम कहां जाते हैं? पार्टनरशिप डीड के पास। लेकिन पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो फिर ये रास्ता हमें कहां लेके जाएगा? सीधा पार्टनरशिप एक्ट के पास। मतलब सर अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बटेगा? इस बार ये कौन बताएगा? पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट कब दखलंदाजी करेगा? जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। यदि पार्टनरशिप डीड है फिर तो वही भगवान है। याद रखना, पार्टनरशिप एक्ट तभी पिक्चर में आएगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। यदि पार्टनरशिप डीड है तो वही हमारी या हमारा भगवान है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। सर क्या पूरा एक्ट पढ़ेंगे? नहीं जी, पूरा एक्ट तो सर हमने सीएस में पढ़ा था, आप सीए में पढ़ लोगे, सीएस जो भी करोगे। चलो खैर, मतलब 12th में नहीं पढ़ते, आगे जाओगे तब पढ़ोगे। तो लिखो यहाँ पे टॉपिक का नाम डालो सर, टॉपिक कौन सा पढ़ना है फटाफट से। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं, YouTube पे क्लास ले रहे हैं। अब देखते हैं इन्हें कितना समझ आता है। प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन अब्सेंस ऑफ, और कुछ भी ना समझ आए तो फटाफट से कमेंट करना है ना, ताकि आपके डाउट्स को रिजॉल्व किया जा सके। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, FB ग्रुप भी है, वहां पे भी आ सकते हैं, वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और तब भी अगर डाउट सॉल्व ना हो तो आप मुझसे कॉल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? तब भी आपके डाउट्स रिजॉल्व किए जाएंगे जी। हम तैयार हैं आपके डाउट रिजॉल्व करने के लिए, आप सॉल्व करवाने वाले बनिए। चलिए जी, अब देखते हैं प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा यदि अब्सेंस मतलब कि नहीं है कौन? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं है, अब क्या करेंगे? तो लिखो पहला, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर पार्टनरशिप डीड नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से शेयर होंगे बता दो फटाफट से। कैसे शेयर होने चाहिए? दिल की आवाज क्या कहती है? सर दिल की आवाज तमीज यही कहती है कि सर इक्वली शेयर होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, फिर इक्वली शेयर कर दो। तो लिख लो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एरो डाल के लिख लो इक्वली। सर इसका मतलब क्या हुआ? नहीं समझ आया? सर बहुत सिंपल, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस किस प्रकार से शेयर होंगे? इक्वली शेयर होंगे। या फिर सर पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन उसमें लिखा नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर होंगे, तब भी कैसे शेयर होंगे? इक्वली ही शेयर, बराबर बराबर बांटा जाएगा। ठीक है जी, चलिए सेकंड लिखो। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाएगा? फटाफट से देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर नॉट पेड, नहीं दिया जाएगा सर यदि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा। या तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, और है भी तो उसमें ये नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या
नहीं दिया, कुछ भी नहीं लिखा इंटरेस्ट। याद रखना ये सब चीजें कब होंगी, जब इनके बारे में, इन चीजों के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन ना हो, या तो पार्टनरशिप डीड हो ही ना। जब डीड है ही नहीं तो फिर तो मेंशन होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यदि डीड है लेकिन इनके बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो फिर ये होगा। यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10%, तो फिर तो दिया ही जाएगा, फिर नहीं कोई रोक सकता। पार्टनरशिप डीड तो भगवान है, लेकिन यदि उसमें नहीं लिखा तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा। आगे लिख लो सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर ड्राइंग क्या होता है, जब पार्टनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर नहीं लेगा इस बार, बिजनेस नहीं लेगा, तो नॉट चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस लेता है, राइट, क्योंकि पार्टनर पैसा ले रहा है ना, तो वो इंटरेस्ट लेता है बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज्ड। आगे लिख लो, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसमें क्या होगा आप मुझे बताना। ये टॉपिक उतार लिया ना, ठीक है। इसमें क्या होगा सर, आप मुझे सीधे सीधे बताना, हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सर एक बंदा है राम, ये रहा बेचारा राम, बहुत भोला आदमी है ये, और राम इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, और राम ने क्या किया, इस फर्म को लोन दिया है सर 20,000 रुपए का। राम ने क्या किया, 20,000 रुपए का लोन दिया। अब मुझे बताओ भाई, यहाँ पे ना और भी पार्टनर है, श्याम है, एक गीता है, एक मीता है, 4 पार्टनर है, राम श्याम गीता मीता। तो राम ने बेचारे ने 20,000 रुपए का लोन दे दिया। अब राम कह रहा है भाई मुझे ना इस पर ब्याज भी दो, क्योंकि भाई अगर मैं इस पैसे को बैंक में रखता तो भी तो मुझे ब्याज मिलता, तो अभी भी मुझे ब्याज दो। अब श्याम ने और गीता ने और मीता ने अपना असली रंग दिखाया और इसको क्या कहा कि भाई ब्याज तो नहीं, ब्याज नहीं है ये, ब्याज है, ब्याज है ना, कोई प्याज समझ लो, चलो ब्याज। तो सीता और गीता और मीता ने क्या कहा कि ब्याज तो नहीं मिलेगा भैया, ना 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 ना, ब्याज तुम्हें नहीं मिलेगा। राम ने कहा क्यों, कह रहे भाई पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा कि यदि पार्टनर फर्म को लोन दे तो उस पर ब्याज देना है नहीं देना, कुछ भी नहीं लिखा। यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा होता कि नहीं देना, तब तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता देने का, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बना कर दिया। लेकिन पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा कि पार्टनर ने जो, ध्यान से सुनो, पार्टनर ने जो लोन दिया है फर्म को, उस पे पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। अब राम रो रहा है बेचारा, रो रहा है, कह रहा है इससे बढ़िया तो मैं पैसे को बैंक में रख देता, मुझे कुछ तो इंटरेस्ट मिल जाता। लेकिन सीता गीता और मीता, ये सॉरी श्याम गीता और मीता ने मेरे साथ क्या किया, छल किया है, मेरे साथ कपट किया है। तो भाई इसीलिए आया पार्टनरशिप एक्ट कूदता कूदता, कह रहा कोई बात नहीं बेटे राम, हम तेरे साथ छल नहीं होने देंगे। हम अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है इंटरेस्ट, ध्यान से सुनो, यदि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, तो तुझे इंटरेस्ट मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। और कितने परसेंट मिलेगा सर, 6%। लिख लो 6%, 6%, 6% पर एनम। सर बहुत सिंपल सर, इंटरेस्ट ऑन लोन यदि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा, यदि लिखा है कि नहीं मिलेगा तो फिर नहीं मिलेगा, तो फिर यहाँ आना ही नहीं। लेकिन यदि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा, तो फिर पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 6% पर एनम। और ये कौन सा लोन है, जो पार्टनर ने दिया है फर्म को, जो पार्टनर ने दिया है किसको, अपनी फर्म को। ठीक है जी, तो लिख लो इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। लास्ट लिख लो रेम्यूनरेशन, लास्ट लिख लो रेम्यूनरेशन। 1 सेकंड रुक जाओ सर, बस 1 सेकंड। तब तक रिवाइज करेंगे। चलिए जी, एक तो ये आगे लिखेंगे जी। अब इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, रेम्यूनरेशन। सर रेम्यूनरेशन आपको क्या लगता है, देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल, चलो नहीं देते, लिख लो नॉट पेड। रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी जो है पार्टनर्स को नहीं दी जाएगी। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स कब नहीं दी जाएगी, यदि डीड में कुछ भी नहीं लिखा है। यदि डीड में लिखा है दी जाएगी तो फिर तो दी जाएगी,
लेकिन डीड में कुछ भी नहीं लिखा तो फिर सर रेम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है जी, चलिए होप सो ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सर। अब ये सारे प्रोविजंस कब के थे? जब पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है। सर आगे देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो लास्ट बार पेपर में आई थी, बोर्ड एग्जाम में लास्ट से लास्ट बार आई थी आई गेस। लिखो, इफ ऑल द पार्टनर्स, लिखो फिर एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी, इस लाइन को आपको पूरा समझ आ जाएगा। इफ ऑल द पार्टनर्स अग्री, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री, बड़ा बड़ा लिख देता हूं, एग्री कॉमा a minor may be admitted for benefit of partnership, for benefit of पार्टनरशिप। ठीक है जी, बेनिफिट को अंडरलाइन करेंगे और इसके नीचे लिख लेंगे प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट, ओनली फॉर प्रॉफिट। सर इसका मतलब क्या होगा? सर ध्यान से सुनो, एक स्टोरी फटाफट से। ये लड़का है चिंटू, लड़के का नाम सर चिंटू, और चिंटू को क्या हुआ, ये जो राम, श्याम, गीता एंड मीता, ये चार लोग थे। इस गीता ने क्या करा, ये गीता बहुत तेज चली और चिंटू को अपने साथ फर्म में ले आई। कह रहे चिंटू को भी हम पार्टनर बनाएंगे, लेकिन ये चिंटू अभी बच्चा है, 15 साल का है, यानी कि 18 साल से छोटा है, यानी कि अवयस्क, माइनर है सर, अडल्ट नहीं हुआ है, वयस्क नहीं हुआ है। तो गीता ने कहा कि क्या बनाएंगे, चिंटू को भी इस फर्म में पार्टनर बनाया जाए। तो क्वेश्चन आए, क्या गीता पार्टनर बना पाएगी या नहीं चिंटू को? तो सर इसका आंसर ये रहा, इफ ऑल द पार्टनर्स अग्री, अगर सभी पार्टनर्स अग्री कर जाएं, राम भी हाँ बोल दे, श्याम भी बोल दे, मीता भी बोल दे, गीता ने तो बोली थी, यदि सारे पार्टनर्स हाँ कर दें, अग्री कर दें, तो एक माइनर को पार्टनरशिप फर्म में एंटर किया जा सकता है एज अ पार्टनर। लेकिन 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 अब क्या हुआ, ये बहुत तेज चले और इन्होंने क्या करा, इन्होंने चिंटू को ना, चिंटू बहुत अमीर घर का लड़का था और चिंटू को पार्टनर बना दिया और चिंटू को बोला भाई तेरे को ना हम रेशियो देंगे 5:1:1:1:1, यानी कि 5 हिस्से तेरे को और एक हिस्सा हमको। तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बटेगा, लॉस भी इसी रेशियो में बटेगा, यानी कि तेरे को प्रॉफिट हुआ तो तेरे को 5 गुना मिलेगा, हम सबसे लॉस हुआ तो तू 5 गुना भरेगा। और इनकी फर्म चल रही थी लॉस में, देखो कितना तेज चल गए। तो चिंटू को ले आइए और चिंटू को कभी तुझे इतना सारा प्रॉफिट मिलेगा, इतना। चिंटू बच्चा बेचारा, चिंटू को अभी यही नहीं पता कि प्रॉफिट क्या और लॉस क्या, उसको तो बेचारे को भी 15 साल का तो है ही। तो चिंटू सर लॉस हो गया फर्म को बहुत ज्यादा, और ये लोग गए चिंटू के मम्मी पापा के पास और कह रहे जी चिंटू ने नुकसान करा दिया आपका, कई गुना ज्यादा लॉस हमारी फर्म को हुआ है, चिंटू को सबसे ज्यादा नुकसान भरपाई करनी पड़ेगी क्योंकि उसका रेशियो सबसे ज्यादा था। अब बच्चे के साथ ये गलत हो रहा है नहीं हो रहा, साफ बात बता दूंगा सर, बिल्कुल गलत हो रहा है चिंटू के साथ सर, बिल्कुल गलत हो रहा है। यहाँ पे चिंटू को धोखाधड़ी से यहाँ पे एडमिट किया गया है और उसके मम्मी पापा को गलत परेशान किया जा रहा है। तो लॉ आया, लॉ ने कहा सर कि सुनो, अगर तुम माइनर को एडमिट करना चाहते हो तो कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनर सिर्फ एडमिट होगा प्रॉफिट के लिए। यानी कि सर अगर प्रॉफिट हुआ तो चिंटू हिस्सेदार है, अगर लॉस हुआ तो फिर जो चिंटू है यानी कि जो माइनर है वो हिस्सेदार नहीं है। सर माइनर फर्म में एडमिट हो सकते हैं एज अ पार्टनर, सर बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन क्या लॉस शेयर होगा माइनर के साथ? नहीं। पार्टनर जो है, जो माइनर है, वो केवल क्या शेयर करेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा। होप सो आपको समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल सर, इसको बहुत शॉर्ट में समझते हैं। तो सर माइनर जो फर्म में पार्टनर की तरह एडमिट हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या शेयर करेगा सर? फर्म के प्रॉफिट, ना कि लॉसेस। ठीक है जी, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। होप सो आपको समझ आया होगा। यदि कुछ भी आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आया तो आप हमसे पूछ